शाओहुओ और दो एयर होस्टेस एक सुनसान द्वीप पर फंस गए थे। रात में अचानक बाहर से भेड़िए की आवाज सुनाई दी, जिससे एयर होस्टेस डर गई और वे दोनों मजबूरी में शाओहुओ की झोपड़ी में उसके साथ रुक गई। बाहर भेड़िया झोपड़ी के पास ही उन्हें घूरता रहा। अगली सुबह शाओहुओ ने देखा कि एक एयर होस्टेस समुद्र तट पर बेहोश पड़ी है। उसे समझ आया कि यह भेड़िए की वजह से हुआ होगा। उसकी सांस चल रही थी, इसलिए शाओहुओ ने उसे सीपीआर देना शुरू किया, पर काफी देर तक भी होश नहीं आया। वह अपनी खास तकनीक आजमाने वाला था कि दूसरी एयर होस्टेस ने आकर उसे धक्का देकर हटा दिया। दोनों अच्छी सहेलियां थीं और उसे लगा कि शाओहुओ गलत इरादा रखता है। उसी समय बेहोश एयर होस्टेस को होश आ गया और उसने बताया कि उसने रात को बहुत बड़ा भेड़िया देखा था। इसके बाद एयर होस्टेस और शाओहुओ ने मिलकर एक आश्रय बनाया और सहेली को अंदर आने को कहा, पर उसने शाओहुओ पर भरोसा न करते हुए मना कर दिया। रात में भेड़िया फिर आया और उसने सहेली को पत्नी बनाकर ले जाने की बात कही। यह सुनकर सहेली ने डर कर शाओहुओ से दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन शाओहुओ बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे एयर होस्टेस के साथ अकेले रहने का मौका मिला था और वह भेड़िए से लड़ भी नहीं सकता था। सहेली की हालत देखकर एयर होस्टेस ने शाओहुओ से कहा कि वह जाकर भेड़िए को देखे और अगर वह उसे मार देगा तो वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। यह सुनकर शाओहुओ ने हिम्मत की और जैसे ही दरवाजा खोला, भेड़िया उस पर झपट पड़ा। शाओहुओ ने पहले से तैयारी रखी थी और एक बार में भेड़िए को मार दिया। इसके बाद दोनों एयर होस्टेस शाओहुओ के साथ रहने लगी। द्वीप पर कीड़े और जहरीले जानवर बहुत थे। एक एयर होस्टेस सांप के काटने से लगभग मरने वाली थी, इसलिए शाओहुओ दवा लेने पहाड़ गया। उसके जाते ही कुछ डकैत वहां आ पहुंचे और दोनों एयर होस्टेस को पकड़ने लगे। बीमार एयर होस्टेस को देख उन्होंने सोचा कि वह बीमारी से ग्रस्त है और उसे दफनाने का आदेश दिया। इसी समय शाओहुओ दवा लेकर वापस आया और उसने डकैतों पर हमला कर दिया। उसकी ताकत देख वहां मौजूद औरतें आश्चर्य में आ गईं। यहाँ तक कि डकैतों की प्रेमिका भी उसे छोड़कर शाओहुओ के साथ जाना चाहती थी। क्योंकि इस द्वीप पर भोजन खोजने वाला केवल वही था, इसलिए सभी की जिंदगी उसी पर निर्भर थी। नई औरतों की वजह से दोनों एयर होस्टेस असंतुष्ट थी, पर वे कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि शाओहुओ द्वीप पर प्रमुख व्यक्ति था। रात में फिर जंगल से भेड़िए की आवाज आई और एक एयर होस्टेस ने पूछा कि क्या वह आज रात उनके साथ सो सकती है।